आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए सबसे शुभ घड़ी नजदीक आ चुकी है। आज से ठीक 34वें दिन अयोध्या में नया अध्याय लिखा जाएगा। रामलला अपने नए भवन में विराजमान होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे, वही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे। इसे लेकर वो काफी आह्लादित भी हैं, क्योंकि राम भक्त नरेंद्र मोदी की एक 32 साल पुराने संकल्प की सिद्धि नया आयाम करने वाली है। हम आज आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की वो राम प्रतिज्ञा क्या है। चंद्र की हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अयोध्या भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। हर की परिकल्पना कीजिए, जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। अयोध्या करती है धैर्य की नींव पर सनातनियों की आशाएं जब सदियों बाद अयोध्या में अलौकिक आकार ले रही हैं। जिस भव्य और दिव्य मंदिर में कई पीढ़ियों का त्याग, तप और संयम परिलक्षित हो रहा है, उस विलक्षण राम मंदिर में भगवा पार्टी के सबसे बड़े मौजूदा सियासी संत का भी संकल्प समाहित है। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्य मंदिर बनता देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधान का वो कौन सा प्रण है जो 32 बरस बाद 22 जनवरी को नया आयाम गढ़ने वाला है? ये जानने से पहले जान लीजिए कि राम भक्तों का विश्वास तब मूर्त रूप लेने वाला है। तब नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र काम के लिए न्योता मिला है। हजारों सालों से श्री राम ने लोगों के जीवन में सकारात्मकता का संचार किया है। ये भारत के 140 करोड़ के हृदयों की खुशी और संतोष का अवसर है। यूं ही नहीं आह्लादित है प्रधानमंत्री मोदी। असल में ये उद्गार उनके उस दृढ़ निश्चय का नतीजा है जो इस अकल्पनीय मंदिर के आधार में है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जो लगभग 32 बरस पुरानी है। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर 14 जनवरी 1992 की है। रामलला के सामने करबद्ध खड़े ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, और उनके ठीक बगल में शीश झुकाए हाथ जोड़े खड़े हैं नरेंद्र मोदी, जो टेंट में विराजित रामलला की ओर देखते हुए कुछ सोच रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर एकता यात्रा पर निकले। 1991 के दिसंबर में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मकसद राष्ट्रीय एकता का समर्थन और अलगाववादी ताकतों का विरोध था। 26 नवंबर 1992 को ये यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पहुंची थी। इस यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी ही थे। तब अयोध्या में रामलला का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा था।
इसी दौरान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी कौशल्या नंदन का दर्शन करने पहुंचे थे। रामलला से आशीर्वाद लेते हुए मोदी ने एक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 32 वर्ष पहले रामलला के दरबार में वो आए हुए थे दर्शन करने, तो उनके साथ तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे। तो मैंने उन लोगों की तस्वीर खींची और जब ये लोग दर्शन करने गए तो मैं पीछे पीछे फोटो भी खींचता रहा दर्शन करने की। अब मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी कुछ अजीब भाव से रामलला की तरफ देख रहे थे और काफी देर बाद जब निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला से क्या मांगा और कब दोबारा आएंगे। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आने की बात जो आप कह रहे हो कि तो मैं अब तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि महेंद्र त्रिपाठी कौन है, क्यों नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपनी राम प्रतिज्ञा बताई, तो जान लीजिए कि वो फोटोग्राफर है जिनके पास ही तब राम मंदिर की तस्वीरें हुआ करती थी। रामलला के दरबार में मैं फोटोग्राफी करता था, राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था। मुझे स्पेशल पास भी मिलता था क्योंकि किसी का कैमरा अंदर जाता नहीं था, तो स्पेशली मेरे लिए ही कैमरा ऑथराइज था। और इसी वजह से जो इतनी तस्वीरें हमने खींची, सीबीआई ने मुझे जो है 2 बड़े मुकदमे में गवाह बना दिया। तो राम मंदिर का फैसला आया है कि यही राम मंदिर है, तो उसमें जितने भी साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ दाखिल न्यायालय में हुए थे मेरे द्वारा ही दिए गए थे। महेंद्र त्रिपाठी के सामने जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसे उन्होंने 19 बरस तक निभाया। कई बार ऐसा हुआ जब पीएम मोदी अयोध्या गए, राम मंदिर के करीब भी गए, मगर रामलला के दर्शन करने नहीं गए। 5 मई 2014 को अयोध्या जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मोदी की रैली थी, लेकिन राम जन्मभूमि नहीं गए। 16 फरवरी 2017 को फिर से पीएम मोदी ने अयोध्या से सटे बाराबंकी जिले में रैली की, लेकिन अयोध्या की चौहद्दी पार नहीं की। 1 मई 2019 को अयोध्या जिले के रामपुर माया में रैली की, लेकिन अयोध्या से दूर ही रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। उसके कुछ महीने बाद ही 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों के हक में फैसला सुनाया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संसद में भी इसका जिक्र किया और खुद ऐलान किया कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। जब ट्रस्ट बन गया, राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, पीएम मोदी की प्रतिज्ञा पूर्णता की ओर बढ़ गई, तब वो ठीक 6 महीने बाद अयोध्या पहुंच गए। आज से करीब 3.5 बरस पहले यानी 5 अगस्त 2020 को उन्होंने अपने संकल्प का एक पड़ाव पूरा किया, जब 19 बरस बाद वो पहली बार रामलला का दर्शन करने पहुंचे। राम काज किनो बिनो मोहि कहाँ बिसरा। आज पूरा भारत राममय। जय सिया राम, जय सिया राम। तब जिंदगी पर कोरोना का साया था, बावजूद इसके मुंह पर मास्क लगाए प्रधानमंत्री मोदी अपने संकल्प को सिद्ध करने पहुंचे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी रामलला को साष्टांग प्रणाम किया, उनसे अखंड आशीर्वाद लिया। जन कल्याण का आशीष लेने के बाद उस मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे जो सदियों से प्रतीक्षारत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हिंदुस्तान के प्रधान ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। मध्ये सायं प्रकालम सुचरित चरितः मोदी यजमानः। नींव में आस्था का पत्थर रखने के बाद पीएम मोदी ने जो कहा था, कैसे राम भक्तों का सपना साकार होगा।
राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। आधारशिला रखने के बावजूद पीएम मोदी के मन में राम मंदिर को लेकर कैसी उत्सुकता बनी हुई थी, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है, जो अक्टूबर 2022 की है। मंदिर कैंपस में घूम कर प्रधानमंत्री ने इंच इंच की स्थिति के बारे में समझा था, मंदिर की मजबूती और प्रगति के बारे में जाना था। अब वो अद्भुत क्षण आने वाला है, जो 5 बरस पहले तक स्वप्न सरीखा था, वो सच होने वाला है। धनुर्धारी श्री राम के भक्त नरेंद्र मोदी का 32 बरस पुराना संकल्प एक पायदान और ऊपर बढ़कर नया आयाम गढ़ने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य अयोध्या के अपने नए भवन में 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के जजमान खुद देश के प्रधान होने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान अपने जन्म स्थान पर बने हुए गर्भगृह